हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी Redmi का Note 12 है? जी गाइस, अगर आपके पास भी Redmi का Note 12 डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा मोबाइल है स्विच ऑन ऑफ होता है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर अगर आपका भी डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को मैं 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है। किसी भाई का सवाल है मोबाइल ऑटोमेटिकली ही स्विच ऑन ऑफ प्रॉब्लम कर रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है मोबाइल जरा ओल्ड होता जा रहा है, यहाँ पर स्विच ऑन या ऑफ प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी रीजन की वजह से आपको लगता है कि आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिकली ही, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके पास Redmi का Note 12 4G हो और Redmi Note 12 5G कोई भी हो भाई, 4G 5G से क्या मतलब है, सेम सेटिंग मिलेगी आपको। Redmi की कोई भी डिवाइस हो फिर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं सोचना कि 4G की 5G की सेटिंग बता रहा हूँ, सेम सेटिंग सेम जगह पे आपको मिल जाएगी। अगर आपका भी डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है, इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है, बुक नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ क्यों रहा है। आपको जाना है सेटिंग में। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारा मोबाइल स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Redmi के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ सभी को पता है कि बग आ जाते हैं और हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ नेक्स्ट अपडेट का वेट करें। और आपको लगता है नेक्स्ट अपडेट भी आपके सिस्टम में शो हो रहा है तो उससे आपको कर लेना है। कभी कभी अपडेट में बग आ जाते हैं, हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट अपडेट बग फिक्स अपडेट में रिलीज करते हैं और आपके बग फिक्स हो जाते हैं, स्विच ऑन या ऑफ नहीं होगा। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स कर दिया जाता है। अब आगे यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको जाना है ऐप्स में, फिर आपको जाना है मैनेज ऐप में। देखो गाइस यहाँ पर स्विच ऑन या ऑफ प्रॉब्लम कर रही है, आपको बिना रीसेट किए मोबाइल को क्या करना है, यहाँ पर रीसेट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे किसी भाई का सवाल होता है हमारा मोबाइल का डाटा चला जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, रीसेट तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पर आना है ऐप्स में, फिर आपको आना है मैनेज ऐप में, फिर आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है SBUY। जैसे आप इतना सर्च करोगे SBUY, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जाना है सिस्टम UI पे और इसे आपको क्लियर कीजिए कर देना है। जो भी जंक फाइल या बग वायरस होंगी वो क्लीन हो जाएंगी, कोई भी रुकावट आ रही होगी UI में वो सबसे पहली बात क्लीन हो जाएगी। दूसरी बात आपको सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करना है, क्लियर डाटा पे जाना है और यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा कर दोगे आपका लॉन्चर पूरी तरह से क्लीन एंड रिफ्रेश हो जाएगा। कभी कभी जंक फाइल या बग वायरस आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक स्विच ऑन या ऑफ होता है। देखो सबसे मेन चीज़ होती है आपके डिवाइस में लॉन्चर को आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे आप लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा कर दोगे आपको सिंपली आना है बैक। सबसे पहली बात बता दूँ, किसी भाई का सवाल होगा सिस्टम लॉन्चर क्लियर ऑल डाटा करने से हमारा कोई डाटा कटेगा, तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सबसे सेफ सुविधा है, बिना रीसेट किए मोबाइल को यहाँ पर ठीक करना स्विच ऑन ऑफ प्रॉब्लम को। देन बैक आओगे, सबसे पहली बात बता दूँ क्या होगा। जैसे आप सिस्टम लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा कर दोगे, जो आपके एप्लीकेशन है इधर से उधर हो जाएंगे। कुछ एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप वगैरह इधर आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, आपको दोबारा से सेटअप करने पड़ सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल नया आता ना वैसी होम स्क्रीन हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी पूरी तरह नई की तरह। जैसे कि आपका यूट्यूब, मेरा यूट्यूब देख सकते हो, ये बाहर है ना, ये मेरा यूट्यूब कहाँ पहुँच जाएगा। जैसे मोबाइल को मैंने नया लिया था तो इसमें था, तो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक मेरा यूट्यूब, तो मुझे बाहर दोबारा से निकालने पड़ेंगे। बट जो चीज़ लॉगिन है आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन रहेगी, जो डाटा है वो डाटा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर एक तरह से ऑप्टिमाइज हो जाती है आपकी जो UI या लॉन्चर है वो क्लीन हो जाता है। एप्लीकेशन इधर से उधर जैसे मोबाइल नया आया था वैसे ही सेट हो जाएंगे। आपको दोबारा सेट कर लेना है या नहीं करना चाहते तो वहीं से आप यूज़ कर पाओगे और आपका डिवाइस है स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है वो नहीं करेगा। दूसरी बात आपको देखना है कि आपके डिवाइस पे कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं है। कभी कभी लोड होने की वजह से अनबैलेंस हो जाता है मोबाइल, और कभी कभी बटन वगैरह ऑटोमेटिक दबने लगते हैं। ऑटोमेटिकली ही आप दबाते नहीं हो फिर भी, तो हमेशा ध्यान रखें आप अपने मोबाइल को जितना हो सके क्लीन एंड खाली रखें। फालतू की फ़ोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन चीज़ों को आपको डिलीट करना है जो आपके काम की नहीं है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको आना गैलरी के अंदर, जो फोटो वीडियो आपने डिलीट किए यहाँ पर आ जाएंगे, एल्बम में आना के और रिसेंटली डिलीट पे क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पर रिसेंटली डिलीट पे आओगे, मैंने कितना डाटा यहाँ पर डिलीट किया है। ऐसे हो सकता है आपने मोबाइल को जब से लिया हो जो चीज़ें डिलीट करते आ रहे हैं यहाँ पर हो जाएंगी सारी की सारी, तो वो चीज़ें यहाँ से भी आपको डिलीट करना, तभी परमानेंटली डिलीट होंगी और आपका मोबाइल है स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी। देख सकते हो मेरी कितनी हुई है रिसेंटली में 4.65, सोचो 4.5 GB से भी ज़्यादा भरी, जबकि इन चीज़ों को मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ से भी डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस है यहाँ पर स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ध्यान रखें ऑटोमेटिक बटन है अंदर से ही, आपको मालूम नहीं पड़ता, स्विच ऑन ऑफ होता रहता है ऑटोमेटिक। तो हो सके तो लोड को जितना हो सके कम कर दो। इस सेटिंग को फॉलो करोगे, ये दो सेटिंग इंपॉर्टेंट है, खासकर सिस्टम लॉन्चर को क्लियर डाटा करना। दूसरी बात जितना हो सके लोड को क्लीन कर दो एंड एक बार मोबाइल को रिबूट कर देना, रीओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक बटन से। दूसरी बात यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ एप्लीकेशन आपको लगता है कि आपने बड़े एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई भी वो गेम वगैरह खेलते हो या कुछ भी, तो आपको लगता है कोई भी बड़ा एप्लीकेशन है उस पर आपको टैप करके रख देना है
ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है उस एप्लीकेशन की, क्लियर डाटा पे जाना है, और क्लियर ऑल डाटा मत करना, तो कोई चीज़ जो लॉगिन है वो हट जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाएगी। आपको क्या करना है, क्लियर की चेक कर देना है। उस एप्लीकेशन में जो भी जंक फाइल बगबारेस होंगी वो क्लीन हो जाएंगी, आपका एप्लीकेशन की साइज है वो भी कम हो जाएगा, स्टोरेज में रिफ्रेश हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कोई लोड डालना होगा वो नहीं डालेगा, और आपका डिवाइस ऑटोमेटिक स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है, कोई एप्लीकेशन कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गूगल से आपने डाउनलोड किया हो उसे भी अनइंस्टॉल कर देना, ध्यान रखना। एंड अब आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ नहीं होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि अभी भी हो रहा है। सिस्टम में क्लियर ऑल डाटा कर दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितना हो सके मोबाइल को क्लीन कर दो, अपने को फालतू की फोटो वीडियो डिलीट कर देना। हो सके तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाके यहाँ से आप अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हो, जंक फाइल को क्लीन कर सकते हो, सिक्योरिटी को स्कैन कर देना, यहाँ से सब कुछ कर देना। एंड थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना।